तब वह शिष्य कहते हैं, महाराज हमें तो इतने ही सिखाए थे, अगर आपको सीखना है तो हमारे गुरुदेव जी के पास चलिए। तब सुखदेव महाप्रभु व्यास जी के यहाँ पधारे और आकर इन्होंने सांगोपांग भागवत का अध्ययन किया। व्यास जी से भागवत सीखी। पश्चात में भागवत का अध्ययन करने के पश्चात यही भागवत को पारीक्षित के माध्यम से सुखदेव महाप्रभु ने संपूर्ण जगत में ये बांट दी। बोलिए राधे राधे। शनकादियों ने हाथ जोड़े, बोले महाराज एक बात और बताइए कि सुखदेव जी महाराज परमहंस थे, उनको व्यास जी ने ये कथा सुनाई, ठीक है, लेकिन पारीक्षित को ये कथा क्यों सुनाई? क्योंकि राजा महाराजा तो तामसी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, तम गुण होता है इनके अंदर, तो राजा महाराजाओं को ये कथा क्यों सुनाई? अगर सुखदेव महाप्रभु को सुनानी ही थी तो किसी परमहंस को सुनाते, किसी विशाल अच्छे संत को देते। तब सूत जी महाराज कहते हैं, राजा ऋषियों, राजा पारीक्षित विष्णु रात है। देखिए जो वक्ता है सुखदेव महाप्रभु, इन्होंने भी अपने मां के गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए थे, और जो पारीक्षित महाराज है, इन्होंने भी अपने मां के गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए थे। जैसा वक्ता वैसा श्रोता। देखिए अगर हमारी सच्ची निष्ठा है तो ही सच्चा गुरु हमें मिलेगा। अगर हमारी भक्ति में ढोंग है, दिखावा है, तो निश्चित मानिए हमें गुरुजी भी ऐसे ही मिल जाएंगे, जो केवल खुद ही दिखावा करते हैं और आपको भी आडंबर में उलझा देंगे। बोलो राधे राधे। अगर हमारी भक्ति में सामर्थ्य है तो ही गुरु श्रेष्ठ मिलेगा। और आजकल तो गुरुजी भी 5-5 रुपए में बिक जाते हैं। बोलो राधे राधे। कई ऐसे गुरु देखे हैं जो जबरदस्ती गुरु दीक्षा, आजा बेटा तेरो कान फूंक दो, तू भी आजा तेरो भी कान फूंक दो। जबरदस्ती गुरु दीक्षा पकड़ा देते हैं, भले ही उस बच्चे को पता ही नहीं गुरु का मतलब क्या होता है। पहले के समय में गुरुजी जब शिष्य बनाते थे तो ठोंक बजा कर देखते थे शिष्य में दम है कि नहीं। ऐसे गुरु दीक्षा नहीं दी जाती थी। आज गुरु दीक्षा एक व्यापार बन गया लोगों के लिए। गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी वो परंपरा भी विध्वंस की ओर है। शिष्य ही गुरु जी को गालियां देता है, अरे वो आओ तो एक लूट के ले गो। बोलो राधे राधे। ये परंपरा हमने और आपने ही प्रारंभ की। शनकादियों ने हाथ जोड़े, बोले महाराज कृपया करके पारीक्षित का चरित्र सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जब महाभारत का युद्ध संपन्नता की ओर था, भीमसेन ने अपनी गदा मारी और दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। भीमसेन कुरुक्षेत्र में घायल अवस्था में पड़ा है। उसी अवस्था में पड़े हुए दिन भर कराहता रहा। संध्या के समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आया, आकर के समझाता है, अरे मित्र तूने जितने भी तेरे सेनापति बनाए ना, वो सब किसी न किसी रूप में पांडवों से जुड़े हुए थे। अगर तू मुझे मौका देता ना तो आज एक भी पांडव जीवित नहीं होता। दुर्योधन कहता है कि भैया मुझे दुख तो इसी बात का है कि हम लोग 100 भाई थे और 100 में से एक भी नहीं बचा, और वो 5 पांडव केवल 5 थे और आज भी 5 ही हैं, उनमें से एक भी नहीं मरा।
तो दुख तो केवल इसी बात का मेरे अंदर है। पश्चात में अश्वत्थामा कहता है कि मित्र तू चिंता मत कर, आज रात्रि में मैं पांचों पांडव के सर काट करके तेरे सामने रख दूंगा। रात्रि काल में सिर काट के लाऊंगा। ऐसा विचार करके यह रात्रि काल में शिविर में पहुंचा, पांडव शिविर में। और देखिए यहाँ पे भगवान पांचों पांडव को सोते हुए जगाते ले गए। अरे आज तो विजय की रात्रि है, आज सो क्यों रहे हो? अरे उठो, कहीं उत्सव मनाएंगे धूमधाम से। विजय की रात्रि है, बड़े धूमधाम से उत्सव मना करके व्यतीत करेंगे। तब परीक्षित संपूर्ण पांचों पांडव भगवान के साथ उत्सव मनाने हेतु चले गए। इधर मैया द्रौपदी ने अपने पांचों बेटों को, जो कि देखने में बिल्कुल पांडवों की तरह थे, उन पांचों बेटों को उन पांचों पांडव के बिस्तर में सुला दिया। जब रात्रि में अश्वत्थामा आया, उसने पांचों पांडव पुत्रों के सिर धड़ से अलग करके एक थाल में सजा करके दुर्योधन के पास पहुंचा। वहां पर जब सर लेके पहुंचा तो दुर्योधन को बड़ा आनंद मिला, लेकिन जैसे ही वो कपड़ा हटाया तो कपड़ा हटते ही दुर्योधन धम्म से अपनी छाती को पीटने लगा। अरे दुष्ट, तूने तो आज हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं, ये पांडव के पुत्र हैं। तूने आज हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा घबराया, अब तो निश्चित ही अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसा विचार करके वहां से भागने लगा। और जब इधर प्रातः काल में जब द्रौपदी मैया अपने बेटों को जगाने गई तो देखा तो केवल धड़ धड़ पड़ा है। बिलक गई, रो गई कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वास्पकलागुलाक्षी तां शांकुनाह किरीटमाली। आज विलाप करने लगे। सोचिए कि जिस माँ के 5-5 बेटे एक साथ मार दिए हो, उस माँ की क्या स्थिति होगी। मैया द्रौपदी बिलख पड़ी। बिलख करके अपने पार्थ अर्जुन को आदेश स्वरूप कहती है कि हे प्रिय, आज जिसने मेरे बेटों की गर्दन उड़ाई है, जिनने गर्दन काट के ले गए, उसको शाम का सूर्य देखने को ना मिले। प्रतिज्ञा करिए। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा की, हे प्रिय, जो जिसने भी मेरे बेटों का वध किया है, निश्चित मानिए कि आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन को पता चला कि ये कार्य अश्वत्थामा ने किया है। ऐसा विचार करके उसने तुरंत ही रथ हाँकना प्रारंभ किया। गोविंद रथ को हाँकने लगे और अर्जुन पीछे धनुष बाण लेकर के चढ़ गया। चलते चलते जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को समाप्त करने हेतु स्वयं ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र कट गया और अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके रस्सियों से बांधने लगे। दोनों हाथ पैर बांध कर रथ में पटकना चाह रहे थे। गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे अर्जुन, इसको कहां ले जा रहे हो? आतताई बदारहरा। अरे जो कोई आतताई है, ऐसे व्यक्ति का वध करने में कभी सोचना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। अरे ये तो बाल हत्यारा है, इसने बालकों की हत्या की है, इसके विषय में क्यों चिंतन कर रहे हो? इसको कहां ले जा रहे हो? मार डालो इसे। अर्जुन कहते हैं अरे कन्हैया, मैं इसको ले जाकर अपनी पत्नी द्रौपदी के समक्ष मारूंगा।
लेकर रथ लेके आए। यहाँ पर देखते क्या है, यहाँ पर जैसे ही रथ में अश्वत्थामा को देखा तो मैया द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई और दौड़ करके स्वयं अपने हाथों से अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलने लगी। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैंने समझाया था इसको यहीं मार दो, लेकिन तुमने एक ना सुनी। मैया द्रौपदी रोती जाती हैं और कहती हैं कि मुच्यता मुच्यता मेष ब्रह्मणो नितराम गुरु स एष भगवान द्रोणा प्रजारूपेण वर्तते। मुच्यता मुच्यता मेष, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, जाने दो। अरे ये एक तो ब्राह्मण है और दूसरा आपके गुरु का बेटा है, और गुरु का बेटा गुरु के तुल्य माना जाता है, इसलिए इसको जाने दीजिए महाराज, हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि आज जो मुझे दुख हो रहा है वो आपकी गुरु माता को दुख हो। कि मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथामृत वत्सारता से दिन मिश्रो मुखी मुहु। आज जो दुख मैं उठा रही हूं वो तुम्हारी गुरु माता को ना उठाना पड़े, इसलिए इसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए।